श्रोताओं, सादर प्रणाम। बड़े दिनों के बाद आज फिर हम लोग आमने सामने हो रहे हैं। मूलतः यह सावन का समय है और सावन के महीने का एक बड़ा सशक्त गीत है जिसे हम कजरी कहते हैं। भारतीय साहित्य की कजरी एक बड़ी सशक्त विधा है जिसे आज लोग भूल बैठे हैं, जो हमारी अनमोल धरोहर है। ये प्रधानतः वर्षा ऋतु का गान है और वर्षा ऋतु, विरह, सावन, झूला झूलना, धान की रोपाई, सैलाब का आना, विभिन्न विषयों का वर्णन इस मधुर गीत में और भावों की अभिव्यक्ति इसमें की जाती है। हमारे भारत की सोनी मिट्टी की गंध, हमारे आंगन की तुलसी, हमारे गीतों की रानी मूलतः कजली। लेकिन कजली के लेखक और कजली का गायन अब अपने यहाँ कहीं यत्र तत्र मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा देखने को नहीं मिलता। आज इस संदर्भ में हम आपको अपनी एक कजली आपको सुनाएंगे। और हमें कजली लिखने का जो उत्साह था वो बनारस से मिला था। बनारस में जब मैं विद्यार्थी था तो वहाँ बनारस से विंध्याचल मिर्जापुर क्षेत्र में बड़ी कजली गाई जाती हैं। तो कभी कभी सम्मेलनों में जाना, वहाँ कजलियों को सुनना और लोगों से कवियों से संपर्क होना, ये सब कजली लिखने की एक मूल हमारी प्रारंभिकरण की व्यवस्था थी। धीरे धीरे छोटी छोटी कजली लिखते रहे और लिखते लिखते फिर इतना आनंद आया कि कजलियों के अतिरिक्त हमने और कुछ नहीं किया। और अब हम उस संदर्भ में जो इस समय हमारे अनुमान में हर जगह बाहर चल रही है, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो हाय तो मची हुई है, बड़ी स्थिति खराब है। तो हम एक उस संदर्भ में आपको अपनी कजली दे रहे हैं, जरा समझ लीजिए। नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी ताल पुखरियनवा। नदियन बाढ़ आई गई भारी, नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी ताल पुखरियनवा। हाहाकार परी चौतरफा, पानी गांव गलरियनवा। हाहाकार परी चौतरफा, पानी गांव गलरियनवा। नदियन बाढ़ आई गई भारी, नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी गांव गलरियनवा। नदियन बाढ़ आई गई भारी, नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी ताल पुखरियनवा। अगला पद देखें। देरी द्वार रहेंगे कैसे, क्यों पानी घरों के अंदर प्रवेश कर गया है। आप देखें कहीं ग्रामीण अंचल का में जाकर के कि पानी जो घरों में ये गति है कि भोजन बनना तो बड़ी बात है, सामान को छतों पर लोग भरे हुए हैं। देरी द्वार रहेंगे कैसे, पानी घुसो पुखरियनवा। देरी द्वार रहेंगे कैसे, पानी घुसो पुखरियनवा। नदियन बाढ़ आई गई भारी, नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी ताल पुखरियनवा। अब नीचे तो पानी भरा हुआ है और ऊपर से मेघ कहे, ऊपर से वर्षा, नीचे से पानी। जीवन एकदम संकट में है कि जीवन जीना मुश्किल हो गया है। नभ में कहर मेघ को भारी, नभ में कहर मेघ को भारी, पानी भरो बदरियनवा। नभमा मेघ, नभमा कहर मेघ को भारी, पानी भरो बदरियनवा। नदियन बाढ़ आई गई भारी, नदियन बाढ़ आई गई भारी, पानी ताल पुखरियनवा। मची रही हाय हाय अब कैसी, मची रही हाय हाय अब कैसी, डेरा पेड़ पड़रियनवा। मची रही हाय हाय अब कैसी,
डेरा पेड़ पड़रियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा। ये हमारी कन्नौजी भाषा है, इसमें पड़रियाँ पुखरियाँ ये शब्द जो है कन्नौजी के हैं और इनका एक यही विशेष अर्थ है। पड़रियाँ उन स्थानों को कहते हैं जो ऊंचे ऊंचे टिप्पू गांव में हो जाया करते हैं मिट्टी के। अगला पद देखें कि भूखन रहे दूध मुहारो, बच्चों को दूध नहीं मिला, मिले कहाँ से, चारा मिल नहीं रहा, पशुओं को भोजन नहीं है, पशु कहाँ से दूध दे, ये हाय हाय पड़ी हुई है। मची रही हाय हाय अब कैसी डेरा पेड़ पड़रियनमा भूखन रहे दूध मुहारो कि भूखन रहे दूध मुहारो दूध नहीं भेड़ बकरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा। अब मनुष्य का जीवन कैसे चले और गेहूं गल्ला इत्यादि की ये दशा है। खेतों में जो मूंगफली थी उसको लाए लेकिन इतनी भीगी कि उसमें छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े। मक्का खेतों में खड़ी हुई है, मक्का खेतों से बाहर आई, उसमें अंकुर फूट पड़े। किसानों की हालत बड़ी खराब है कि गेहूं गल्ला मिलती न ढूंढे, गेहूं गल्ला मिलती न ढूंढे पानी भरो डेहरियनमा। डेहरी कहते हैं उसके लिए तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बना लिए जाते थे और उनमें अनाज सुरक्षित भर दिया जाता था, लेकिन उनमें अब अनाज की जगह पानी भर गया है। स्थिति बड़ी खराब हो गई है, जनता भूखों मर रही है, त्राही त्राही देहाती क्षेत्र में मरी हुई है। गेहूं गल्ला मिलती न ढूंढे पानी भरो डेहरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा। जीवित जनता कैसे बची है, जीवित जनता कैसे बची है, सड़ी गयो अन्न गगरियनमा। गगरी छोटी छोटी जिनमें देहात क्षेत्र में गांवों में लोग अपना अनाज भर के रख देते हैं तो उसकी ये गति हो गई है, उनकी जीवित जनता कैसे बची है, सड़ी गयो अन्न गगरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा। ढूंढे मिलती न कहूँ तरकारी, तरकारी का भाव है सब्जी, सब्जी का मिल ही नहीं रही है। नमक को सिलौटे के ऊपर बट करके जीविकोपार्जन हो रहा है, भूख लगी है पर उसी से रोटी नमक के माध्यम से खाई जा रही, इतनी से सब्जी मिल ही नहीं रहे। तो ढूंढे मिलती न कहूँ तरकारी ऊंचो भाव बजरियनमा। ढूंढे मिलती न कहूँ तरकारी ऊंचो भाव बजरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा। राधे श्याम फरूखाबादी, राधे श्याम फरूखाबादी लिख दियो हाल कजरियनमा। राधे श्याम फरूखाबादी लिख दियो हाल कजरियनमा नदियन बाढ़ी आई गई भारी पानी ताल पुखरियनमा।